हाय एवरीवन। तो आज की हमारी पोयम है विंड यानी पवन। क्लास 9th की ये पोयम है और ये लिखी है एक तमिल पोएट सुब्रमण्य भारती जी ने। इस पोयम में उन्होंने जो ये विंड है इसको लाइफ की डिफ़िकल्टीज से लिया कि जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, उनका हमें सामना कैसे करना है। जैसे कवि इसमें कहते हैं कि हवा को जो है मजबूत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो नाजुक और कमज़ोर लोग होते हैं वो उनको नुकसान पहुंचाती है। कभी ये दरवाज़ों को तोड़ देती है, कभी ये पेपर्स को फाड़ देती है, कभी ये और शक्तिशाली होती है तो अलमारी में से किताबों को नीचे नीचे डाल देती है। मतलब जो भी कमज़ोर चीज़ें होती हैं वो तेज़ शक्तिशाली हवा से वो घबरा जाती हैं, वो गिर जाती हैं, वो मजबूती से खड़ी नहीं रह पाती इसके सामने। तो यहाँ पे इस पहले वाले जो ओपनिंग लाइन्स है पोएम की, इसमें पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बच्चे की तरह हवा से कि हवा तुम ज़रा धीरे आओ। देखो तुमने ये कर दिया, देखो तुमने वो कर दिया, तुमने खिड़की तोड़ दी, तुमने बुक नीचे गिरा दी। तो एक छोटे बच्चे के रूप में हवा का क्या कर रहा है, जिक्र कर रहा है पोएट। और हवा को पोएट ने विनाशकारी कहा है कब कहा है, जब वो शक्तिशाली है, जब वो नुकसान पहुंचा रही है। तो इस पोएम के थ्रू पोएट ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें जो है मजबूती से खड़े रहना चाहिए। लाइफ में जो बुरी परिस्थितियाँ आती हैं, डाइवर्स कंडीशंस जो आती हैं, उनके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि दुनिया का ये तरीका है कि जो लोग कमज़ोर होते हैं वो उनको दबाते हैं और डराते हैं और मजबूत से दोस्ती करते हैं, ऐसा पोएट कहना चाहते हैं। तो हमें जो है तन से भी और मन से भी मजबूत रहना चाहिए। शारीरिक और मानसिक सभी रूप से हमें मजबूत अपने आप को बनाना चाहिए। जब हम अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हमें डीमोटिवेट करेंगे, बीच बीच में बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। तो हमें गिव अप नहीं करना है कि भाई नहीं, हमसे नहीं हो रहा। हमें उनका सामना करना है, साहस के साथ सामना करना है। ये मैसेज ये पोयम देना चाहती है। जैसे विंड कम सॉफ्टली, कि हवा ज़रा धीरे आओ, ज़रा नरम रूप से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। देखो ये विंडोज़ के, खिड़कियों के जो शटर्स हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागजों को, पेपर्स को मत बिखेरो। स्कैटर मतलब बिखेरना। हवा ज़रा नरम बहो, ज़रा धीरे आओ, शटर्स को, खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो। और पेपर्स जो तुमने ये बिखेर दिए हैं, ऐसा मत करो। मैंने कहा ना, इसमें ये एक बच्चे की तरह इसको ले रहे हैं। किसको? विंड को। कौन? पोएट। और पोएट कौन है? सुब्रमण्य भारती। लेकिन इसको ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन ने। इसका ट्रांसलेशन क्या है, क्योंकि ये पोएम तमिल में थी। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ में से जो बुक्स हैं उनको मत गिराओ, नीचे मत गिराओ। देयर, देखो ये तुमने क्या किया। लुक वॉट यू डिड, देखो तुमने ये क्या किया। यू थ्रो दैम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने क्या कर दिया। टोर मतलब फाड़ दिए। ये जो बुक्स हैं इनके पेजेस को तुमने फाड़ दिया। देखो तुमने ये क्या किया है, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया, बुक्स नीचे गिरा दी और उनके पेजेस को फाड़ दिया। तो हवा ज़रा धीरे बहो। यू ब्रोट रेन अगेन, तुम दोबारा से क्या ले आई, बारिश ले आई। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही चतुर हो, बहुत ही चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यहाँ देखिए, एट पोकिंग फन मतलब मजाक उड़ाती हो, मजाक बनाती हो। किसका? वीकलिंग्स, कमज़ोर लोगों का। तुम बड़ी चतुर हो, तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। यहाँ पे क्रम्बलिंग बार बार पोएट ने इसको यूज़ करा है कि तुमने जो है, जो कमज़ोर घर हैं उनको तोड़ दिया है, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तुमने दरवाज़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। और तुमने राफ्टर्स, जो लकड़ी की कड़ी होती है, जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं, उनको तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग वुड, और तुमने जो कमज़ोर लकड़ियाँ हैं उनको तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग बॉडी, जो कमज़ोर शरीर हैं उनको भी तुमने नुकसान पहुंचाया है, उनके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। क्रम्बलिंग लाइव्स, और तुमने जीवन को तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और तुमने दिलों को तोड़ दिया है। कौन से दिलों को? जो कमज़ोर थे। इस वाले
इन लाइंस में जो हमने अभी पढ़ी हैं, इसमें पोएट कहना चाहता है कि जो ताकतवर लोग होते हैं उनसे आप कितना ही उलझ लो, कितना ही रिक्वेस्ट कर लो, वो तुम्हें रोंदने की कोशिश करते हैं। ताकतवर यहाँ पे किसको कहा गया है? जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ हैं वो हमें कमज़ोर करने के लिए आएंगी कि हम उनसे हार जाएं, गिव अप कर दें। लेकिन हमें उनसे गिव अप नहीं करना है, हमें उनको फेस करना है करेज के साथ। यही पोएट जो है हमें ये बताना चाह रहा है। और क्रम्बलिंग उन्होंने इस बार बार यूज़ किया है कि जो कमज़ोर दिल वाले हैं, कमज़ोर मन वाले हैं, जो मन से हार गए हैं, उनको उसने तोड़ दिया है। जैसे जो शक्तिशाली हवा होती है, जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं वो सब उसमें उड़ जाती हैं, फट जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। लेकिन जो मजबूत चीज़ें होती हैं वो जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, उनकी नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, वो उतनी ही मजबूती के साथ टिकी रहेंगी। तो हमें भी क्या करना है? मजबूत बनना है। ये इस पोएम का मैसेज है। द विंड गॉड, अब देखिए यहाँ पे जो लाइन शुरू हो रही है, यहाँ पे पोएट ने विंड को भगवान की तरह लिया है, देवता की तरह, पवन देवता। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विंड गॉड ने, पवन देवता ने क्या किया? विनोज, वो जो फटकते हैं, वो जो गेहूँ वगैरह फटकते हैं और उसमें से जो वैसी बेकार चीज़ें होती हैं वो अलग हो जाती हैं, जो साफ़ और अच्छी चीज़ होती हैं वो एक तरफ। तो पवन देवता ने क्या कर दिया है? सबको रौंद दिया है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम।